क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी से जुड़ने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन वहां कोई है ही नहीं? मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा जो व्यस्त हो, ध्यान भटका हुआ हो या खराब मूड में हो। मैं कुछ और गहरे की बात कर रहा हूँ। किसी की आंखों में देखकर यह महसूस करना कि उस नजर के पीछे न गर्माहट है, न रोशनी, न आत्मा। यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन सच यह है कि इस धरती पर चलने वाले हर व्यक्ति के भीतर वह दिव्य चिंगारी नहीं होती जो हमें अनंत से जोड़ती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अक्सर ऐसे लोग हमसे बहुत दूर नहीं होते। वे हमारे पड़ोसी, सहकर्मी या यहाँ तक कि हमारे अपने परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जिस पर बहुत कम लोग बोलने की हिम्मत करते हैं। आत्मा रहित लोग। ऐसे लोग जो इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा एक अलग कहानी कहती है। हम भूतों या पौराणिक प्राणियों की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी ही पसंद से, गहरे घावों के कारण या उन कारणों से जिन्हें हम देख नहीं पाते, अपनी मूल आत्मा से जुड़ाव खो दिया है। आज मैं आपको उन्हें पहचानने के 9 सबसे स्पष्ट संकेत दिखाऊंगा। ऐसे संकेत जिन्हें शायद आपने पहले महसूस किया हो, लेकिन नाम नहीं दे पाए। कुछ इतने सूक्ष्म होते हैं कि नजरअंदाज हो सकते हैं, और कुछ इतने स्पष्ट कि एक बार देख लेने के बाद आप उन्हें अनदेखा नहीं कर पाएंगे। मैं यह आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि स्पष्टता देने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आत्मा रहित व्यक्ति को पहचानना किसी का न्याय करना नहीं, बल्कि स्वयं की रक्षा करना है। यह एक अदृश्य सीमा बनाना है जो ब्रह्मांड से कहती है, मेरी ऊर्जा उस चीज के लिए उपलब्ध नहीं है जो सत्य के साथ नहीं जुड़ती। जब आप सुन रहे हो, खुद से पूछे, क्या मैंने कभी किसी करीबी में यह खालीपन महसूस किया है? क्या मैंने वह खाली नजर या अजीब खंडापन देखा है? अगर आपका जवाब है, तो यह संदेश आपके लिए है। अंत तक बने रहें, क्योंकि इन 9 संकेतों को समझने के बाद आप जानेंगे कि उन्हें पहचानना अपने आत्मिक बल की रक्षा और अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य को वापस पाने का पहला कदम है। संकेत 1, सच्ची सहानुभूति की कमी। सहानुभूति वह पवित्र क्षमता है जिसमें हम किसी और के दुख या खुशी को अपने जैसा महसूस करते हैं। यह आत्माओं को जोड़ने वाला अदृश्य पुल है, लेकिन आत्मा रहित लोगों में यह पुल होता ही नहीं। वे किसी को रोते हुए देख सकते हैं या आपके जीवन के सबसे कठिन पलों की कहानी सुन सकते हैं, और उनकी प्रतिक्रिया ठंडी, सतही या गणनात्मक होगी। यहाँ अंतर समझना जरूरी है। हम ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे जो कभी कभी ज्ञान न दे पाए या जिसे सांत्वना देना न आता हो। ऐसे दिन हम सब के आते हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कभी भी सच्चा भावनात्मक जुड़ाव नहीं दिखाते। परिवार में यह अपेक्षा से ज्यादा स्पष्ट होता है। अगर आप किसी गंभीर समस्या से गुजर रहे हो, वे उसे छोटा बना देते हैं। अगर आपको कोई अच्छी खबर मिले, वे विषय बदल देते हैं या मुझे खुशी है ऐसा कहते हैं जिसमें सच्ची खुशी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के साथ रहना गीले पत्थरों से आग जलाने जैसा है। चिंगारी कभी नहीं जलती और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बुझने लगती है। ऊर्जा के स्तर पर ऐसे लोग केवल गर्माहट नहीं देते, बल्कि आपकी रोशनी को भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वहां प्रेम और समझ का वास्तविक आदान प्रदान नहीं होता। संकेत 2, खाली नजर और टूटी हुई शारीरिक भाषा। कहा जाता है कि आंखें आत्मा का दर्पण होती है, लेकिन क्या होता है जब आप किसी को देखें और कोई प्रतिबिंब ही न मिले? एक जीवंत आत्मा वाले व्यक्ति की आंखों में एक चमक होती है, एक हल्की रोशनी जो कठिन दिनों में भी बनी रहती है। लेकिन आत्मा रहित व्यक्ति में वह रोशनी नहीं होती। उनकी नजर जब आप पर पड़ती भी है, तो ऐसा लगता है जैसे आपके आर पार देख रही हो, जैसे सामने कोई है ही नहीं। एक ठंडा खालीपन, जैसे दूसरी तरफ कोई मौजूद नहीं। चाहे वह मुस्कुराए या मीठे शब्द कहें,
उनकी आंखें उनका साथ नहीं देती, और सिर्फ आंखें ही नहीं, उनकी शारीरिक भाषा भी इस टूटे जुड़ाव को दिखाती है। कठोर या यांत्रिक मुद्रा, बनावटी हाव भाव और वे सूक्ष्म चेहरे के भावों की कमी जो सच्ची भावनाओं को दर्शाते हैं। परिवार में यह ऐसा लगता है जैसे आप किसी चलते फिरते पुतले के साथ हो जो बोलता है, चलता है, लेकिन उसमें वह मानवीय गर्माहट नहीं जो रिश्तों को सच में जीवंत बनाती है। आध्यात्मिक स्तर पर यह विच्छेदन कई कारणों से हो सकता है। एक आत्मा जो गहरे आघात के कारण आंशिक रूप से सिमट गई हो, इतना शक्तिशाली ऊर्जात्मक अवरोध जो भावनात्मक अभिव्यक्ति को रोकते, या चरम मामलों में शुरुआत से ही आध्यात्मिक जुड़ाव का पूर्ण अभाव। संकेत 3, लगातार हेरफेर और दोष का खेल आत्मा रहित लोगों के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। हेरफेर यह हमेशा स्पष्ट रूप में नहीं दिखता। वास्तव में अधिकतर समय यह सूक्ष्म होता है, चिंता या प्यार के रूप में छिपा हुआ। परिवार में यह इस तरह दिखाई दे सकता है, वे कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हूं, जबकि तुम्हारे निर्णयों में संदेह बोते रहते हैं। अगर तुम अपने भले को प्राथमिकता देते हो तो वे तुम्हें स्वार्थी महसूस कराते हैं। वे पुराने गलतियों को सामने लाकर तुम्हें अपराध बोध से बांधे रखते हैं। इस तरह का हेरफेर सिर्फ यह नियंत्रित नहीं करता कि तुम क्या करते हो, बल्कि यह भी कि तुम कैसा महसूस करते हो। यह तुम्हें एक भावनात्मक जाल में फंसा देता है जहां हर कदम तुम्हें गलत महसूस कराता है। ऊर्जात्मक रूप से यह व्यवहार एक लंगर की तरह है जो धीरे धीरे तुम्हें नीचे खींचता है। आत्मा रहित व्यक्ति तुम्हारी उल्लंघन और असुरक्षा से ऊर्जा लेता है। हर बार जब तुम झुकते हो, तुम उसके नियंत्रण को मजबूत करते हो। एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली उदाहरण, मान लो तुम परिवार की जगह दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने का फैसला करते हो। आत्मा रहित व्यक्ति तुम्हें सीधे आक्रमण नहीं करेगा। इसके बजाय वह कहेगा, ठीक है, लगता है अब हम तुम्हारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। यह प्रेम का वाक्य नहीं, रेशम में लिपटा ताना है। इन गतिशीलताओं को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम सीमाएं तय नहीं करते तो भावनात्मक और आध्यात्मिक थकावट अवश्यंभावी है। जब तुम ऐसी नजर से मिलते हो, तुम्हारी अंतर्ज्ञान जान जाती है, वह सिहरन जो रीढ़ में दौड़ती है बिना किसी स्पष्ट कारण के। संकेत 4, महत्वपूर्ण क्षणों में भी भावनात्मक ठंडापन। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब भावनाएं स्वाभाविक रूप से बहनी चाहिए। एक बच्चे का जन्म, किसी प्रिय का खोना, या कोई खुशखबरी जो जीवन बदल दे। लेकिन आत्मा रहित लोगों के लिए ये क्षण बिना अर्थ के गुजर जाते हैं। तुम उन्हें कोई अद्भुत खबर बता सकते हो और उनका जवाब होगा, अच्छा है, बिना आवाज या आंखों में चमक के। तुम अपना दिल खोलकर गहरा दुख साया कर सकते हो और बदले में मिलेगा असहज मौन या जल्दी से विषय बदल देना। ऊर्जात्मक स्तर पर यह ठंडापन जुड़ाव में एक खालीपन पैदा करता है। यह सिर्फ इतना नहीं कि उन्हें पता नहीं क्या कहना है, बल्कि वे भावनात्मक रूप से तुम्हारा सहारा बनने की आवश्यकता महसूस ही नहीं करते। यह दीवार से बात करने जैसा है, वह सुनती है लेकिन तुम्हारे साथ गूंजती नहीं। परिवार में यह विनाशकारी हो सकता है। कठिन समय में एक आलिंगन तुम्हें गिरने से बचा सकता है, लेकिन जब वह गर्माहट नहीं होती, संदेश स्पष्ट होता है, तुम भावनात्मक रूप से अकेले हो। आत्मा रहित व्यक्ति की खंडक वातावरण को जमा देती है। जहां सांत्वना होनी चाहिए वहां उदासीनता होती है, जहां उत्सव होना चाहिए वहां उदासी। और सबसे खतरनाक बात, समय के साथ तुम इस अनुपस्थिति के आदी हो सकते हो और इसे सामान्य समझने लगते हो। इस संकेत को पहचानना आत्म प्रेम का कार्य है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम समझते हो कि तुम मानवीय गर्माहट के योग्य हो, न कि भावनात्मक बर्फ के। संकेत 5, डारी ऊर्जा जो वातावरण को खका देती है। कुछ लोग बिना कुछ कहे ही कमरे का माहौल बदल देते हैं।
जैसे वे अपने साथ एक दूसर बादल लेकर आते हो जो हर रोशनी को बुझा देता है। आत्मा रहित लोगों के साथ यह लगातार होता है। उनकी मात्र उपस्थिति आसपास के लोगों की ऊर्जा को सोती हुई लगती है, जैसे तुम्हारी खुशी और शांति उनके खालीपन को बनाए रखने का ईंधन हो। तुम्हें किसी के बताने की जरूरत नहीं, तुम अपने शरीर में महसूस करते हो। तुम्हारा सीना भारी हो जाता है, सांस धीमी पड़ जाती है, मन उदास हो जाता है। उनसे बात करना बंद कमरे में सांस लेने जैसा लगता है, जैसे हवा कम पड़ रही हो। परिवार में यह भारी ऊर्जा पूरे माहौल को विषैला बना सकती है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है और सब कुछ कठिन लगने लगता है, जैसे खुशी के खिलाफ कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। आध्यात्मिक रूप से यह ऊर्जा सिर्फ थकाती ही नहीं बल्कि दूषित भी करती है। अगर तुमने खुद को सुरक्षित रखना नहीं सीखा तो तुम उन भावनाओं का बोझ उठाने लगोगे जो तुम्हारी है ही नहीं। थकान, उदासी, निराशा। इसीलिए इसे पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। भीतर की रोशनी विषैली जमीन पर नहीं खिलती, और भले ही तुम हमेशा शारीरिक रूप से दूर न जा सको, तुम अपनी ऊर्जा को सुरक्षित कर सकते हो ताकि उनका अंधकार तुम्हारी रोशनी को बुझा न सके। संकेत 6। हर चीज और हर व्यक्ति पर नियंत्रण की आवश्यकता। एक स्वस्थ परिवार में प्रेम इस तरह प्रकट होता है कि हर व्यक्ति को बढ़ने, निर्णय लेने और गलतियां करने की स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन आत्मा रहित व्यक्ति में प्रेम विकृत हो जाता है और देखभाल के रूप में छिपे नियंत्रण में बदल जाता है। वे नियंत्रित करते हैं कि तुम क्या कहते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, यहाँ तक कि तुम्हें कैसा महसूस करना चाहिए। उनके पास हमेशा सही सलाह होती है। मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, लेकिन वास्तव में यह याद दिलाना होता है कि अंतिम निर्णय उन्हीं का होना चाहिए। पारिवारिक बहस में वे समझने की कोशिश नहीं करते, वे खुद को थोपना चाहते हैं। अगर तुम सहमत नहीं होते तो वे भावनात्मक ब्लैकमेल का सहारा लेते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो वही करते जो मैं कहता हूँ। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह नियंत्रण धीरे धीरे तुम्हारी पहचान को कमजोर कर देता है। तुम अपनी ही निर्णयों, अपनी अंतर्ज्ञान पर संदेह करने लगते हो, यहाँ तक कि तुम्हें हर चीज के लिए उनकी अनुमति की जरूरत महसूस होने लगती है। आध्यात्मिक स्तर पर दूसरों को नियंत्रित करना उन्हें अपने रास्ते पर चलने के अधिकार से वंचित करना है, और यह ऊर्जा चुराने के सबसे गहरे तरीकों में से एक है, क्योंकि जो नियंत्रित करते हैं वे सिर्फ तुम्हारी आज्ञाकारिता नहीं, तुम्हारी इच्छा भी चाहते हैं। सीमाएं तय करना आत्म प्रेम का कार्य है, और तुम्हारी आत्मा के प्रति प्रेम भी, क्योंकि जो तुम्हारी रोशनी बुझाने की कोशिश करे वह सच में तुम्हारी परवाह नहीं करता, चाहे वह इसे चिंता का रूप क्यों न दे। संकेत 7। उद्देश्य या आध्यात्मिक जुड़ाव का अभाव जीवंत आत्माओं को अलग करने वाली एक चीज होती है, एक आंतरिक अग्नि जो उन्हें आगे बढ़ाती है, हर दिन उठने का कारण, एक ऐसा अर्थ जो भौतिक से परे है। दूसरी ओर आत्मा रहित व्यक्ति बिना किसी वास्तविक दिशा के जैसे स्वचालित रूप से चलता है। वे बढ़ने, सीखने या विकसित होने की कोशिश नहीं करते। वे केवल दिनचर्या दोहराते हैं और क्षणिक सुखों का पीछा करते हैं, जैसे किसी खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हो जिसे कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता। उनका किसी बड़े से जुड़ाव नहीं होता, न दिव्यता से, न प्रकृति से, न ही अपनी ही आत्मा से। उनका जीवन केवल तात्कालिक चीजों तक सीमित हो जाता है, और जहां प्रकाश नहीं होता वहां कोई भी छाया घर कर सकती है। परिवार में यह विच्छेदन प्रेरणा की कमी और फैलती उदासी के रूप में महसूस होता है। तुम अपने सपने और आकांक्षाएं साया करते हो, लेकिन बदले में मिलता है मजाक या उदासीनता। यह बेकार है, कुछ ऐसा करो जिससे जल्दी पैसा मिले। उद्देश्य की कमी सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों की ऊर्जा को भी प्रभावित करती है,
क्योंकि बिना दिशा वाले व्यक्ति के साथ जीना ऐसा है जैसे नाव चलाना और दूसरा व्यक्ति चाकू ही न पकड़े, कभी कभी तो छोड़ भी दे जिससे नाव पीछे चली जाए। आध्यात्मिक स्तर पर बिना उद्देश्य जीना आधा जीना है। और अगर तुम्हारी आत्मा ऊंची तरंग पर है तो ऐसे व्यक्ति के पास रहना तुम्हें ऐसा महसूस करा सकता है जैसे तुम्हारी रोशनी हर दिन थोड़ी कम हो रही हो। संकेतात ऐसे शब्द जो बिना पछतावे के चोट पहुंचाते हैं। आत्मा रहित व्यक्ति की सबसे स्पष्ट पहचान है उनके शब्दों का उपयोग। वे निर्माण के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए बोलते हैं। वे प्रेरित करने के लिए नहीं बल्कि अदृश्य घाव देने के लिए अपनी आवाज का उपयोग करते हैं। उनकी बातें मजाक के रूप में छिपी हो सकती है, लेकिन उनमें जहर होता है। मैं तो बस सच कह रहा हूं, गुस्सा मत करो, यह तुम्हारे भले के लिए है। वास्तव में उनके शब्द निर्णय और तिरस्कार से भरे तीर होते हैं। वे इन्हें ऐसे क्षणों में छोड़ते हैं जब तुम्हें सबसे अधिक सहारे की जरूरत होती है और इतनी ठंडक से बोलते हैं कि स्पष्ट हो जाता है उन्हें अपने शब्दों का वजन महसूस नहीं होता। परिवार में ऐसे लोग तुम्हें जीवन भर के लिए घायल कर सकते हैं। वह लड़की जिसने सपने देखना छोड़ दिया क्योंकि उसे कहा गया कि वह पर्याप्त अच्छी नहीं है। वह युवक जिसने कोशिश करना छोड़ दिया क्योंकि सबके सामने उसका मजाक उड़ाया गया। सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं होता। वे माफी नहीं मांगते क्योंकि भीतर से उन्हें लगता ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उनका पछतावे का अभाव आत्मा से जुड़ाव की कमी को दर्शाता है, उस भीतरी आवाज की कमी जो हमें याद दिलाती है जब हमने किसी को चोट पहुंचाई हो। आध्यात्मिक रूप से इस प्रकार के शब्द ऊर्जा के क्षेत्र को तोड़ देते हैं, तुम्हारी शक्ति छीन लेते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास बुझा देते हैं, और यदि तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो तो बिना जाने तुम्हें यह बुला सकते हैं कि तुम वास्तव में कौन हो। इसीलिए आत्म प्रेम का एक बड़ा कार्य है खुद को इस जहर से बचाना और किसी आत्माविहीन व्यक्ति के शब्दों को अपना मूल्य तय न करने देना। नया संकेत, सच्चे प्रेम के प्रति भावनात्मक प्रतिरक्षा, यह शायद सबसे दर्दनाक और सबसे निर्णायक संकेत है। आत्मा रहित व्यक्ति सच्चा प्रेम न तो स्वीकार करना जानता है और नहीं देना। तुम उन्हें सच्चे दिल से गले लगाओगे और महसूस करोगे कि उनका शरीर कठोर हो जाता है, जैसे मानवीय गर्माहट उनकी त्वचा को छू ही नहीं सकती। तुम कहोगे, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ, और तुम्हें एक खाली नजर मिलेगी, तुम्हारे शब्दों से जुड़ने में असमर्थ। समस्या शर्म या बुरे भावनात्मक दौर की नहीं है, बल्कि उनके भीतर प्रकाश से जुड़ा कोई मार्ग खुला ही नहीं है। जो प्रेम एक जीवित आत्मा के लिए भोजन है, उनके लिए वह एक विदेशी भाषा की तरह है जिसे वे समझ नहीं सकते। परिवारों में यह संकेत विनाशकारी होता है। बच्चे जो बिना गर्म आलिंगन के बड़े होते हैं, साथ ही जो एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते हैं। भाई बहन जो सिर्फ खून का रिश्ता साया करते हैं, दिल का नहीं। ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना पत्थरों पर बीज बोने जैसा है। कुछ भी नहीं उगता, कुछ भी नहीं खिलता, इसलिए नहीं कि तुम्हारा प्रेम कम है, बल्कि इसलिए कि वह उपजाऊ भूमि ही नहीं है। आध्यात्मिक रूप से यह स्रोत से उस दिव्य चिंगारी से अत्यधिक विच्छेदन है जो हम सब में होती है। यह समझ निर्णय करने के लिए नहीं, बल्कि यह पहचानने के लिए है कि असफल तुम नहीं हो, बल्कि यह व्यक्ति आत्मा की उपस्थिति से नहीं जी रहा। इस संकेत को पहचानना अपने हृदय की रक्षा का आह्वान है, क्योंकि सच्चा प्रेम बहना चाहिए, बंद दरवाजे के सामने रुकना नहीं चाहिए। अब जब तुमने आत्मा रहित लोगों के ये 9 संकेत सीख लिए, एक महत्वपूर्ण बात याद रखो, उन्हें पहचानना घृणा का कार्य नहीं, आत्म प्रेम का कार्य है। क्योंकि हर बार जब तुम इन संकेतों को पहचानते हो, तुम अपनी ऊर्जा, अपनी शांति और अपनी आंतरिक रोशनी की रक्षा करते हो। तुम किसी को नहीं बचा सकते जो बचना नहीं चाहता, और तुम्हें वहां रहने की जरूरत नहीं जहां तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे बुझती हो।
शायद इस संदेश को सुनते समय तुम्हारे मन में कोई चेहरा, कोई आवाज या कोई परिस्थिति आई हो। उस अंतर्ज्ञान को अनदेखा मत करो। आत्मा हमेशा जानती है। सीने में वह एहसास, पेट में वह बेचैनी, यह तुम्हारी ऊर्जा का संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है। याद रखो, अपनी सीमाओं की रक्षा करना तुम्हें स्वार्थी नहीं बल्कि स्वतंत्र बनाता है। यह तुम्हें उन लोगों के साथ रहने देता है जो सच में प्रेम करना जानते हैं, जो प्रकाश देना और लेना जानते हैं। अब मैं तुम्हें एक प्रश्न छोड़ता हूं जिसका उत्तर तुम टिप्पणियों में दे सकते हो। क्या तुम्हारे जीवन में, शायद तुम्हारे परिवार में, कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसमें इन संकेतों में से एक या अधिक दिखाई दिए हो? अपना अनुभव साझा करो, क्योंकि इसे साझा करना दूसरों को जागने और मुक्त होने में मदद कर सकता है। और यदि यह संदेश तुमसे जुड़ा तो सदस्यता लो और घंटी दबाओ, ताकि हम साथ मिलकर उन सच्चाइयों को खोजते रहें जिनके बारे में अधिकतर लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते। क्योंकि यहाँ हम हमेशा वही बात करेंगे जो तुम्हारी आत्मा को सुनने की आवश्यकता है।